इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरे शौहर बहुत गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी गलती पर ताने देते हैं और मेरे घर वालों के बारे में भी ताने देते हैं। मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए इसलिए मैं अपने मैके में नहीं बताती हूँ। मेरे शौहर मुझे कुछ भी ला कर दें तो एहसान जिताते हैं कि तू इस लायक नहीं। कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त किस बात पे बिगड़ जाए। मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं, अगर मेरी गलती ना हो और मैं जवाब दूं तो मुझे मारते भी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, रो रो कर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी मदद कीजिए। देखें, आप अपने घर वालों को बता दें, मामला बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, अब इतना बिगड़ गया और कितना बिगड़ेगा। तो बाज लोग मोहब्बत से नसीहत से बात समझ लेते हैं, बाज लातों के भूत होते हैं, हाथों से नहीं मानते। शादी खुशियों के लिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती है कि मामला बिगड़े और मारे खाएं और बिला वजह की जो है ना ताने सुनते रहे। मुझे नहीं पता आप सच बोल रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं। बाज दफा शौहर गलत बयानी कर रहा होता है बीवी के बारे में, बाज दफा औरत गलत बयानी कर रही होती है। जो जब तक दोनों तरफ से हालात ना सुने जाएं, बात पता नहीं चलती कि असल मामला है क्या। लेकिन बहरहाल अगर सही कह रही हैं आप, जो कुछ आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया वो सच है, फिर आपको चाहिए आप अपने घर वालों को बताएं, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, मर्दों को, ताकि वो आपके शौहर के जो नट बोल्ट हैं वो टाइट करें और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, बीमारी के लिए कोई वजीफा कर सकते हैं? टिकटॉक पर एक मौलवी साहब थे जो कह रहे थे कि 1,25,000 मरतबा या सलामू पढ़ो तो कोई बीमारी हो निकल जाएगी। तो ये वजीफा सही है या नहीं? उन मौलवी साहब से पूछा आपने कहाँ से निकाला ये, ठीक है ना, उनसे पूछे इसकी दलील क्या है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी तनख्वाह और बचत इतनी नहीं है कि मैं और बेगम हज पे जा सके। मेरे वालिद ने मेरे लिए 2 प्लॉट खरीदे हुए हैं, इन प्लॉटों से मुझे किराया या किसी किस्म की आमदनी नहीं होती। अगर इस प्लॉट को फरोख्त करके हज के अखराजात निकल सकते हो तो क्या मेरे लिए इन प्लॉटों को फरोख्त करना लाजिम है? अगर आपके वालिद साहब ने आपके लिए खरीद के आपको हैंड ओवर कर दिए, वो कब्जे में दे दिए, तो फिर वो आपकी मिल्कियत में, तो फिर आप पर लाजिम है कि इन प्लॉटों को फरोख्त करके आप हज करें। अगर हज की दरख्वास्तें जब जा रही होंगी ना, उस वक्त तक ये प्लॉट आपकी मिल्कियत में रहेंगे और इस्तेमाल में नहीं आएंगे, तो फिर आप पर वाजिब है। हाँ, इससे पहले आप किराए पे दे देते हैं या कुछ उसमें बना के रहना शुरू कर देते हैं तो फिर लाजिम नहीं है। लेकिन जब एक दफा हज फर्ज हो जाए तो फिर साकित नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, कुछ साल पहले मेरे दोनों पाँव के ऑपरेशन हुए थे, अभी भी मुझे नंगे पाँव और जॉगर्स के बगैर चलने में तकलीफ होती है। कैसी हालत में मैं हज या उम्रे में एहराम के साथ जॉगर्स पहने जा सकते हैं या चप्पल या सैंडल मर्द के लिए हर हाल में पहनना लाजिम होगा? मजबूरी में पहने जा सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। तो कितने दिन तक आप पहनेंगे सिले हुए जूते, वो उसकी डिटेल के बाद बताया जा सकता है कि दम वाजिब है, कितना वाजिब है।